अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बीफ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़ी ईद की आमद है, तो बस इसी सिलसिले में आज मैं टमाटर बीफ बनाऊँगी, जिसमें कि हम प्याज टमाटर का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास तकरीबन 800 ग्राम बीफ है यहाँ पर, जो कि बोनलेस है और मैंने बोटियाँ इसकी ली हैं बोनलेस की। और ये थोड़े से फैटी भी हैं, यानी इस तरह से बिल्कुल ही विदाउट फैट जो है वो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इस तरह की बोटियाँ ली हैं। आप इसे वैसे बोन वाली बोटियों के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि जो मिक्स बोटियाँ होती हैं उसके साथ। अच्छा, सबसे पहले मैं इसे बॉईल कर लूँगी और बॉईल करने के लिए मैंने इसको एक पतीली में डाल दिया है और 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाला। अभी मैं 1 गिलास पानी और डालूँगी इसमें। इसके अलावा अदरक लहसुन को मैंने चॉप किया था, वो मैंने डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। तो बस इस तरह से सिर्फ़ इसे इन तमाम चीज़ों के साथ मैं बॉईल कर लूँगी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा टेंडर ना हो। तकरीबन इसे हमने 70 टू 80% टेंडर करना है और उसके बाद इसे मज़ीद हम जो पकाएंगे वो मसाले में पकाएंगे, ठीक है। तो पहले इसे इस तरह से इसकी यखनी के साथ हमने इसको टेंडर कर लेना है 70 टू 80%। उसके बाद एक कढ़ाई ले लें और कढ़ाई में 1 टेबल स्पून फुल चॉप्ड अदरक लहसुन मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से अदरक लहसुन को फ्राई कर लेंगे और जब अदरक लहसुन फ्राई हो जाए तो फिर इसमें मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जो है वो प्याज लिया है, क्योंकि मेरे पास 750 से 800 ग्राम तक के मेरे पास जो है वो बोटियाँ हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम प्याज को कट कर लिया है बारीक बारीक, ये देखें। और इसे मैं फ्राई करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, यानी कि इसमें कलर नहीं आना है, बस इसको मैंने सॉफ्ट कर लेना है। तो बस इसे हम सॉफ्ट करेंगे और इसके बाद इसमें 300 ग्राम ही टमाटर का पेस्ट तैयार किया था मैंने, वो पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें, 300 ग्राम टमाटर और 300 ग्राम ही इसमें प्याज है। इन दोनों को अच्छी तरह से पकाएंगे और बस इसे हम जो है वो लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे, ताकि और फ्लेम को थोड़ा सा लो करने की वजह ये है, कवर कर देंगे कि थोड़ा सा जो है प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और टमाटर का तो पेस्ट है। अब ये देखें कि मैंने इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद कवर हटाया है, तो प्याज सॉफ्ट हो गए हैं और इसके साथ ही एक अच्छा सा जो है वो पेस्ट तैयार हो रहा है प्याज और टमाटर का। अब मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून हल्दी का लिया है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने ली हैं इसमें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, नमक है हाफ़ टी स्पून। मसाले को डालकर अच्छी तरह से मसाले को इसमें मिक्स कर लिया। इसके बाद इसके साथ ही मैं इसमें जो ये मेरे पास यखनी वाला गोश्त है, मैंने इसमें यखनी वाला गोश्त ऐड कर दिया। अब यखनी वाले गोश्त को इसमें रखकर तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी। ये मैंने कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए, क्योंकि गोश्त को भी अभी मज़ीद टेंडर होना था और इसका पानी भी खुश्क होना है। ये देखें, मसाले के साथ चूँकि हम गोश्त को पकाएंगे, ये ज़रूरी होता है ताकि गोश्त में मसाला एब्ज़ॉर्ब हो। अगर मैं गोश्त को 100% डन कर लेती तो गोश्त में अंदर तक मसाला एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, क्योंकि वो गोश्त जो है वो बोटियाँ टूटने लगती हैं। तो इसलिए आप इसे तकरीबन 70 टू 80% तक डन करें और फिर इसके बाद मसाले में इसको बाकी 20-30 मिनट्स जो हैं वो पकाएं, ताकि अच्छे से मसाला एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब ये देखें, इस वक्त मेरे पास जो है वो कश्मीरी लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। भून लेने के देखिए, ये देखें। अच्छा, इसमें मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया। आप ये देखें कि बग़ैर दही के ये टमाटर गोश्त है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। बहुत इकनॉमिकल भी है आपके लिए, आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं और प्याज भी। तो बस आप इस तरह की चीज़ बनाएं बकरीद में, जो आने वाली बड़ी ईद है उसमें, और आम तौर पे घर में भी हम बनाते हैं।
तो इस तरह से ये देखें, इसको भूनते जाएं और ये टमाटर और प्याज के साथ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट वाली रेसिपी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, बड़ी वाली, बहुत ज़्यादा ये तेज़ नहीं होती हैं, लेकिन अच्छी सी इसकी खुशबू आती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। तो बस अब इसको हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है और इसे मैं दूंगी थोड़ा सा स्मोक, यानी आप एक तरह से इसे ये भी कह सकते हैं कि ये कोयला कढ़ाई स्टाइल जो है वो रेसिपी है, क्योंकि तकरीबन हमने कढ़ाई, बीफ कढ़ाई जैसे ही जो है वो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं और इसके अलावा हमने स्मोक भी दे दिया है इसमें। तो बस इस तरह से ये हमारी खूबसूरत सी रेसिपी तैयार हो गई है। देखें कितने अच्छा सा कलर है इसका, और टेस्टी तो ये बहुत ज़्यादा है। गर्मा गर्म नान के साथ आप इसे सर्व करें या चपाती के साथ, मज़ा आ जाएगा और आपकी तारीफ़ होगी। तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सबसे तारीफ़ें समेटिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।